26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तहारी की कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुल्जिमान पर बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने का इल्जाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के करीब पहुंच गए। पुलिस ने दागल नाके से आगे न बढ़ने दिया। सुहेल आफरीदी एक बार फिर बानी से मुलाकात के बगैर पेशावर रवाना हो गए। बैरून मुल्क से हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के एक्शन शुरू। वजीर दाखिला ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सपुर्द कर दिए। कार्रवाई में वजारत खारजा भी शरीक। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ कबूल नहीं। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बैरून मुल्क बैठकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। कलदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। वजीर आला सरफराज बुगटी ने इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की हिदायत कर दी। इजलास में दहशतगर्द क़यादत की मकामी सहूलतकारों से कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पेश। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। सिंध और पख्तूनख्वा के वज़राए आला, चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान की भी शिरकत। 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। रवा साल भारत की जानिब से गैर मामूली खतरात और शदीद सैलाबों जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वज़ीर ख़जाना का खिताब। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास अच्छे माहौल में हुआ। वफाक और सूबों ने फिस्कल पोजीशन बताई। फैसला हुआ कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध का इजहार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा का NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। साबिक फाटा से मुतालिक भी वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। NFC का आइंदा इजलास 8 से 15 जनवरी के दरमियान होगा। मुज़म्मिल असलम की इजलास के बाद गुफ्तगू। सदर किर्गिस्तान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफ़वाद की चाको चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया। फील्ड मार्शल भी मुलाकात में शरीक। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सजा याफ्ता कैदियों के तबादले, तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन समेत 15 मुआहदों और MOUs का तबादला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका में पाकिस्तानी निजात शहरी को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार लुकमान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। मुल्ज़िम बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला की गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत। किराए के मकानात में मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेने का हुक्म। अफगान मुहाजिरीन कैंप्स मुकम्मल खत्म करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान की क्लियरेंस शुरू कर दी। सरकारी ख़त के जरिए FBR को आगाह कर दिया गया। पहले मरहले में 143 कंटेनर्स को चमन और तुरखम पर क्लियरेंस की इजाज़त दी जाएगी। दूसरा मरहला अद्वियात और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल होगा। तीसरा मरहला तालीमी खिदमात से मुतालिक अशिया की तरसील का होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कराची के इलाके लांढी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की गारमेंट्स फैक्ट्री की आग इमारत के दीगर हिस्सों तक फैल गई। 8 गाड़ियां
बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। एक और दिलखराश वाकया जन्म लेते लेते रह गया। बल्दिया टाउन में खुले गटर में मासूम बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने फौरी बच्ची को मैनहोल से निकाल लिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। KMC से माहदे के मुताबिक ट्रांस कराची रेड लाइन मंसूबे की तकमील तक मुतबादिल रास्तों की देखभाल की पाबंद। BRT इंतजामिया का यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक नाले और मैनहोल्स की जिम्मेदारी से इनकार। नीपा हादसा होने के बाद किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया। जिससे भी खुले मैनहोल का इल्म था वो सब जिम्मेदार हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नीपा चरंगी वाक़े के बाद भी कराची की इंतजामिया ख्वाब गफलत से नहीं जागी। गुरु मंदिर के करीब फुटपाथ पर कई फुट चौड़ा गहरे नाले का ढक्कन गायब। जानलेवा हादसा मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर लगाकर आर्जी हल निकाल लिया। हैदराबाद के खुले मैनहोल जाने निकलने लगे। शहरियों का मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैनहोल में गिरकर 4 बच्चों की हलाकत का दावा। मुतादिद इलाकों में गटर ढक्कन से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने गटर खुले होने की निशानदही के लिए लकड़ियां लगा दी। पंजाब भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ CCD का नॉन स्टॉप एक्शन। लाहौर में मजीद 4 मुलजमान मारे गए। सूबे के दीगर शहरों में भी 3 मुबैना मनशियात फरोश मारे गए। खैरपुर में ओस्तागाही रोड कश्मीरी पुल के करीब पुलिस मुकाबला। 2 अहलकार जख्मी, मुलजमान फरार हो गए। कराची में भारी गाड़ियों ने 1 घंटे में 2 शहरियों की जान ले ली। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जहां बहाक, दूसरा शदीद जख्मी। साइड हबीब बैंक पुल पर ट्रॉलर बाइक सवार को रौंद कर फरार। कराची की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 1+2 और 1+4 रिक्शों के दाखिलों पर पाबंदी आए। शाहराह फैसल से आई चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों का दाखिला ममनू करार। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ। हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। कानून बना दिया, उस पर अमल करें। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क। वजीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। पंजाब के हर गली कूचे में अब इतवार को भी सफाई होगी। कूड़े करकट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। कमर्शियल एरिया और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वालों पर जुर्माने होंगे। बसंत के त्यौहार में कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों को भी सख्त कार्रवाई का पैगाम। वफाकी हुकूमत ने ई मार्किंग के तमाम सॉफ्टवेयर सिंध के तालीमी बोर्ड्स के हवाले कर दिए। 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तहानात ई मार्किंग पर हो सकेंगे। और 2025 का आखिरी सुपरमून आज होगा। सुपारकों के मुताबिक आखिरी सुपरमून 4 और 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान में वाज़े देखा जा सकेगा।